Hello friends, welcome to Eduki Learn Hub. I hope all you are fine. एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका क्लास 11th बायोलॉजी का सिलेबस 2023 टू 24. ओके, सो अगर आपको एमसीक्यूज की सीरीज चाहिए क्लास 11th एंड क्लास 12th के लिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए. सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ओके, तो आपका जो बायोलॉजी का सिलेबस है 2023 टू 24, इसमें आपके पास 5 यूनिट रहने वाली हैं. नंबर फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि आपके पास 15 मार्क्स का रहने वाला है. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स, जो कि 10 मार्क्स का रहने वाला है. एंड थर्ड यूनिट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, जो कि 15 मार्क्स का रहने वाला है. ओके, देन प्लांट फिजियोलॉजी, जो कि 12 मार्क्स की रहने वाली है. एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो कि 18 मार्क्स की रहने वाली है. सो अब हम इनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इनमें और चीज़ें क्या हैं. ओके, सो द लिविंग वर्ल्ड में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है. इस अगर आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगी, तो आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं. देन हमें लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है. बायोडाइवर्सिटी, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची. ओके, और जितने भी आपके चैप्टर्स हैं क्लास 11th एंड 12th में, मैं सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आने वाली हूँ, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं. सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ओके, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 है हमारा यूनिट फर्स्ट के अंदर. इसमें आपको पढ़ना है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड साइलेंट फीचर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड लाइकेंस, वायरसेस एंड विरोइड्स. ओके, आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है चैप्टर 2 के अंदर. देन चैप्टर 3 में प्लांट किंगडम में आपको क्या क्या पढ़ना है. प्लांट किंगडम में आपको मेन फीचर्स पढ़ने हैं एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड सम टॉपिक्स एंजियोस्पर्म के पढ़ने हैं. बट कुछ टॉपिक्स एक्सक्लूडेड हैं एंजियोस्पर्म से, जो कि आपको नहीं पढ़ने हैं. क्या नहीं पढ़ने? प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक्सक्लूडेड है. ओके, देन एनिमल किंगडम में आपको क्या पढ़ना है. एनिमल किंगडम में देखते हैं साइलेंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. नॉन कॉर्डेटा का जो क्लासिफिकेशन है वो अप टू फाइला लेवल तक आपको करना है. एंड कॉर्डेट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो आप क्लास लेवल तक करना है. ओके, देन हम आते हैं यूनिट सेकंड में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है. चैप्टर 5 है आपके पास मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, रूट, स्टम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड, ये सारी चीज़ें पढ़नी है. एंड एक ही फैमिली आपको पढ़नी है यहाँ पर सोलेनेसी. इससे पहले वाले सिलेबस में तो 3 फैमिलीज थी, बट आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही फैमिली पढ़नी है सोलेनेसी, जो कि बहुत ही सिंपल फैमिली है, जो कि पोटैटो, टोमेटो, इन सब की फैमिली है ना. तो इनके एग्जाम्पल्स भी आपको कर लेने हैं अच्छे से. देन चैप्टर 6 में आता है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ टिश्यू सिस्टम्स इन डाइकोट एंड मोनोकोट्स. ओके, देन चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. इसमें आपको क्या पढ़ना है. मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग. ओनली फ्रॉग का ही आपको करना है, बाकी और किसी का भी नहीं करना है. ओके, अब हम पढ़ते हैं यूनिट थर्ड की तरफ. यूनिट थर्ड में जो है हमारा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, उसमें आपको क्या क्या करना है. चैप्टर 8 है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. इसमें आपको पढ़ना है सेल थ्योरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है. स्लाइडर एंड स्वान ने इसको दिया था, सो इसको आपको पढ़ना है. सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, इनका स्ट्रक्चर आपको देखना है. प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में डिफ्रेंशिएट इनको करना है. सेल एनवेलप, cell membrane, cell wall, cell organelles, structure and functions, endomembrane system, okay, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, lysosomes, vacuoles, mitochondria, ribosomes, plastids, microbodies, cytoskeleton and cilia, flagella, सेंट्रियोल्स. ओके, इन सब के बारे में आपको रीड करना है. एंड न्यूक्लियस के बारे में भी आपको स्टडी करना है. देन चैप्टर 9 हम देखते हैं. चैप्टर 9 में हमें क्या पढ़ना है. बायोमोलिक्यूल्स में. बायोमोलिक्यूल्स में आपको पढ़ना है कुछ टॉपिक बायोमोलिक्यूल्स के एक्सक्लूडेड है, ये देख लो, ये आपको नहीं पढ़ने हैं. ठीक है. नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग, मोनोमर्स इन अ पॉलीमर, डायनेमिक
state of body, constituent, concept of metabolism, metabolic basis of living, the living state। यानी कि आप क्या करना, जो आपके पास एनसीईआरटी बुक है ना, इन टॉपिक्स को पहले ही कट कर देना। इन टॉपिक में आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, जो टॉपिक आपके सिलेबस में है उन्हीं को पढ़ के जाओ और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। सो इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिविंग सेल्स, जैसे कि क्या क्या पढ़ना है आपको, प्रोटीन्स पढ़ने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, एंजाइम के आपको टाइप्स देखने हैं, प्रॉपर्टीज एंड एंजाइम एक्शन आपको देखना है। ओके, चैप्टर 10 में आपको क्या पढ़ना है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस और देयर सिग्निफिकेंस। ओके, देन प्लांट फिजियोलॉजी की ओर बढ़ते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में आपको क्या करना है, प्लांट फिजियोलॉजी में आपके पास 3 चैप्टर होने वाले हैं, 13, 14 एंड 15। चैप्टर 13 में क्या है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में आपको पढ़ना है फोटोसिंथेसिस एज अ मीन्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, पिगमेंट इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस, ओके, फोटोकेमिकल एंड बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ओके, देन कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, photo respiration, C3 and C4 pathways, factors affecting photosynthesis, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है यहाँ पर। एंड चैप्टर 14 में आपको क्या पढ़ना है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सेलुलर रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, फर्मेंटेशन, एनाएरोबिक वाला, एनाएरोबिक ही होता है फर्मेंटेशन। ओके, टीसीए साइकिल यहाँ पे पढ़नी है आपको, एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड एनर्जी रिलेशन, number of ATP molecule generated and amphibolic pathways, respiratory quotient। ओके, देन आपको चैप्टर 15 में क्या करना है देख लो। चैप्टर 15 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सीड जर्मिनेशन, phases of plant growth and plant growth rate, conditions of growth and differentiation, de-differentiation and redifferentiation, sequence of developmental process in a plant cell, plant growth regulators are important, auxin, gibberellin, cytokinins, ethylene and ABA। ओके, देन ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या क्या चीजें आपको स्टडी करना है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर नंबर 17 में आपको पढ़ना है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल, रिकॉल करना है ओनली, मतलब एक बार आपको रीड करना है बस, ज़्यादा इसको ब्रीफ नॉलेज, मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं लेना है। ओके, अब आपकी मर्जी, अगर आपको और अच्छे से सीखना है तो आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट एग्जाम में बहुत कम आएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, mechanism of breathing and its regulation in human, exchange of gases, transport of gases and regulation of respiration, respiratory volume, disorders related to respiration, asthma, emphysema, occupational respiratory disorder। ओके, देन चैप्टर 18 में आपको क्या करना है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड ग्रुप्स, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ लिम्फ एंड इट्स फंक्शंस करने, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको करना है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड ब्लड वेसल्स यहाँ पर करनी है, कार्डियक साइकिल आपको करनी है, कार्डियक आउटपुट, ईसीजी, डबल सर्कुलेशन, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, हाइपरटेंशन, coronary artery disease, angina pectoris and heart failure। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 19 जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का ही पार्ट है। चैप्टर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, यहाँ पर आपको मोड ऑफ एक्सक्रीशन पढ़ना है, अमोनोटैलिज्म, यूरियोटैलिज्म, यूरिकोटैलिज्म, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है ये आपको देखना है, ऑस्मो रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, ओके, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर आपको देखना है यहाँ पर, एडीएच एंड डायबिटीज इंसिपिडस। ओके, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, जैसे कि उनको हमें देखना है, डिसऑर्डर्स कुछ, यूरेमिया क्या होता है, रीनल फेलर, रीनल कैलकुली,
नेफ्राइटिस, डायलिसिस, ओके, एंड आर्टिफिशियल किडनी ट्रांसप्लांट, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। देन चैप्टर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट में आपको क्या देखना है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट, सीलियरी, फ्लैजिलर, मस्कुलर, स्केलेटल मसल्स, ओके, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स एंड मसल कॉन्ट्रेक्शन, ये सारी चीज़ें हो गई। स्केलेटल सिस्टम एंड इट्स फंक्शंस आपको देखने, जॉइंट्स, डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर्स भी आपको यहाँ पर देखने हैं, एंड माइएस्टीनिया ग्रेविस, ओके, टिटैनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड ऑर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस एंड गॉट, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर स्टडी करना है। देन चैप्टर 21 में आपको क्या करना है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन्स, नर्व्स के बारे में पढ़ना है, नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड विसरल नर्वस सिस्टम, जनरल एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ओके, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। देन चैप्टर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में आपको क्या करना है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियाज, गोनेट्स, इन सारे गोनेट्स के बारे में आपको यहाँ पर स्टडी करना है। एंड मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स एक्शन के बारे में आपको खाली एलिमेंट्री आइडिया चाहिए। रोल ऑफ हार्मोन्स एज मैसेंजर एंड रेगुलेटर्स, हाइपो एंड हाइपर एक्टिविटी एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी आपको देखनी है, जैसे कि ड्वार्फिज्म, एक्रोमेगली एंड क्रिटिनिज्म, गॉइटर, एक्सोपैथेल्मिक, ओके, गॉइट्री एंड डायबिटीज, एडिसन डिजीज, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, स्टडी करना है। सो आपको क्लास 11 का सिलेबस आज हमने डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको अगर MCQs की सीरीज चाहिए फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी MCQs ऐसे होंगे जो कि आपके प्रीवियस पेपर्स में कहीं ना कहीं आए हुए होंगे, या तो नीट में आए हुए रहेंगे या फिर आपके बोर्ड्स में, ओके, मतलब कि सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट MCQ इस चैनल में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, एंड वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।